हेलो स्टूडेंट्स। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शंस टू हीट। जब आप प्लास्टिक को हीट करते हो तो उनका क्या रिएक्शन आता है, कैसा बिहेवियर आता है, उसके बेसिस पे प्लास्टिक को डिवाइड किया गया है दो टाइप में। कौन सी होंगी? सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड जो टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक क्या है थर्मोप्लास्टिक और सेकंड क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ये जान लेते हैं। प्लास्टिक विच इजली गेट डिफॉर्म बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। वो प्लास्टिक जो हीट करने पर सॉफ्ट बन जाता है एंड कैन बी बेंट इजली, जिसको आसानी से आप मोड़ सकते हो, वो कौन सा प्लास्टिक होगा? थर्मोप्लास्टिक। एंड दीज कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप अगेन एंड अगेन बाय रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। और बार बार उस प्लास्टिक को हीट करके आप अलग अलग शेप में बदल सकते हो। उस प्लास्टिक को हीट किया, उसको अलग शेप दी और फिर उसको कूल कर दिया, ऐसा आप कर सकते हो। तो वो प्लास्टिक जिसको आप बार बार हीट करके अलग अलग शेप में बदल सकते हो, वो प्लास्टिक कौन सा होगा? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टायरीन। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टायरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये इसका अपोजिट रहेगा। जिस प्लास्टिक को आप एक बार हीट करके मतलब शेप दे चुके, जिस प्लास्टिक को आप हीट करके बार बार अलग अलग शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, जिसको आप बार बार शेप में नहीं बदल सकते हो और जो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं बनता है, वो प्लास्टिक कौन सा होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फोर्मिका। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कौन से होंगे? बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फोर्मिका, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल होंगे। और इसी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले नेचर क्या है? जो प्लास्टिक को आप मेल्ट करके या हीट करके अलग अलग शेप में बदल सकते हो, वो कौन सा प्लास्टिक होगा? थर्मोप्लास्टिक। और जिसको आप अभी पढ़ा था, जिसको बार बार हीट करके अलग अलग शेप में नहीं बदल सकते हो, वो कौन सा होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड इफेक्ट ऑफ हीट करने पर थर्मो जो प्लास्टिक है वो सॉफ्ट बन जाता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो सॉफ्ट नहीं होता है हीट करने पर। एंड टफनेस की बात करें तो ये जो थर्मो प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बजाय कम टफ होता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ज़्यादा टफ होता है और ज़्यादा हार्ड या मजबूत होता है। एंड इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, दे आर लेस रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। आप इसको इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं दे सकते हो, लेकिन आप इस प्लास्टिक को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर सकते हो। एंड रिसाइकिल की बात करें तो आप इसको रिसाइकिल कर सकते हो, हमने यही तो पढ़ा है, जिसको बार बार शेप में बदला जा सकता है हीट करके, और इसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। एक बार शेप देने के बाद इसकी अलग अलग शेप नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या थे? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी या फिर पॉलीथीन, ये एग्जाम्पल रहेंगे। और थर्मोसेटिंग के क्या एग्जाम्पल थे? बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फोर्मिका। गाइज, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।